इजरायली दूतावास चेंगडू में चाइना से जेंगवी नाम का आदमी किसी खास दोस्त के वीडियो कॉल का इंतज़ार कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ एक जवान लड़की जो 13 साल से इस चाइनीज़ लड़के को ढूंढ रही थी। तो कौन है ये लड़की और किस तरह की कहानी थी, चलिए जानते हैं। चलते हैं 13 साल पीछे। 12 मई 2008 में भयानक 8.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है सिंचुआ प्रोविंस चाइना में और अप्रॉक्सीमेटेड 18,000 से भी ज़्यादा लोग स्वर्ग सुधर जाते हैं। 12 साल का लड़का जेंगवी जो पढ़ता था चेंगडू में, भूकंप की वजह से अंदर ही अंदर उसे अपनी फैमिली की चिंता खाए जा रहा था। फिर और क्या, ना दोस्तों की बात सुनी, ना टीचर्स का कहा माना और सीधा चल दिया चेंगडू से गुआनयुआन शहर की तरफ। पहुंच के पता चलता है फैमिली मेम्बर सब ठीक है, पर उनका घर भूकंप की वजह से सब ढह चुका था और जेंगवी स्थानीय लोगों के साथ बचाव दल में शामिल हो जाता है। मई 14 को सुबह 7 बजे जेंगवी हानजोंग टाउनशिप की ओर निकल जाता है ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए और दूर से दिखाई पड़ता है 2 परछाई। करीब जाने पर पता चलता है 2 विदेशी महिला, एक छोटी मोटी चोटों के साथ और दूसरी लड़की को कंधे में लिए हुए। दूसरी लड़की का तो जबड़े की हड्डी टूट चुकी थी, बुरी हालत में, बुरी तरह से घायल, चेहरे के जबड़े को कपड़ों से बांध कर रखा था। अंग्रेजी ना आने के चलते हाथों के इशारों से और कुछ टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलकर पता लगता है कि 2 लड़की इजरायली स्टूडेंट थे, नाम एनेट और माया। माया जिसका जबड़ा टूटा हुआ था, जो हानजोंग घूमने आई थी और लोकल गेस्ट हाउस में बैठ कर खाना खा रहे थे और अचानक भूकंप आने के कारण अंदर ही फंस गए थे और स्थानीय लोगों के द्वारा बचा लिया गया था। पहाड़ी इलाकों में ज़रूरती ट्रीटमेंट ना मिलने के चलते दर्द से करा रहे थे और चेहरा फूल कर लाल हो चुका था। फिर और क्या था, जेंगवी ने मदद करने का फैसला किया और माया और एनेट के साथ चल पड़े इलाज के लिए। सड़क रास्ते सब बंद हो चुके थे भूकंप के चलते और एक ही रास्ता बचा था, पहाड़ों के रास्ते से। 2 पहाड़ों की बात ही था नज़दीकी मेडिकल रेस्क्यू पॉइंट। बारिश का महीना था, फिसलन भरे रास्तों से और अंधेरा होने से पहले पहुंच गए नज़दीकी मेडिकल रेस्क्यू पॉइंट पे। माया को एम्बुलेंस में बिठा दिया। माया का जबड़ा टूटे होने के कारण ना शुक्रिया बोल पाए ना ही कुछ कह पाए और बड़े ही प्यार से जेंगवी को गले लगाकर वापस लेट गई और एम्बुलेंस भी चल पड़ा हॉस्पिटल जहां सही इलाज मिलता। और फिर कुछ दिनों के बाद ही माया अपने देश इज़राइल चली गई। और जैसे ही जेंगवी के बारे में इज़राइली मीडिया को पता चलता है, पूरे इज़राइल में हर तरफ जेंगवी के ही चर्चे होने लगते हैं और देखते ही देखते ये खबर चाइना में भी पहुंच जाता है। चाइना में इज़राइली राजदूतों ने रेस्क्यू और कंस्ट्रक्शन में मदद करने का हाथ बढ़ाया, इज़राइली नागरिकों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए एक शुक्रिया अदा के तौर पर। उसके बाद जेंगवी भी लौट आता है पढ़ाई पूरा करने के लिए और कुछ इस तरह ये दिन भी भुला दिया जाता है। पर कहीं दूर इज़राइल में माया उसको बचाने वाला व्यक्ति को कभी नहीं भूला। कैसे जो भूल पाती, ना शुक्रिया अदा कर पाया और ना ही एहसान चुका पाया। चाइना का दूतावास जो इज़राइल में है उनसे भी बात किया, पर बस निराशा और
सॉरी ही सुनने को मिला। फिर 3 साल गुजर गए। 2021 कोविड पेंडेमिक में माया ने इजरायली दूतावास को एक ईमेल लिखा और जेंगवी के बारे में बताया। 13 साल पुरानी कहानी के बारे में। इजरायली राजदूत पेलक-लोई ने ईमेल पढ़ा और माया की मदद करने का फैसला किया और फिर 2021 11 मई को ब्लू शर्ट पहने जेंगवी इजरायली दूतावास में चलता हुआ आया। पूरे 13 साल के बाद बड़े से मॉनिटर स्क्रीन पे माया जेंगवी से मिल पाए, आमने सामने वीडियो कॉल के द्वारा। और आंसू भरे आंखों से माया ने जेंगवी को देखकर बस एक ही बात बोला, वो भी चाइनीज़ में, थैंक यू। और इजरायली राजदूत ने जेंगवी को एक हीरोइक एक्शन अवार्ड दिया और एक मेडल के साथ। तो यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।